अभी जो हालिया T20 सीरीज़ हुई है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंटेंट थोड़ा कम नज़र आया है, हमें स्ट्राइक रेट का काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आया है। क्या समझते हैं कि पावर हिटर्स की हमारे पास अभी कमी है बेंच स्ट्रेंथ के अंदर? क्योंकि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर हमने इफ्तिखार को भी मौका दिया, आसिफ को भी दिया, फिर उसके साथ साथ खुशदिल शाह भी थे और बाकी पावर हिटर्स थे, हैदर अली भी थे। उनके ऊपर पीसीबी ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब नया एक सेटअप आया है, नई सोच के साथ आप लोग आए हैं, तो कितना मौका देंगे नए यंगस्टर्स को और किस तरह से इनको स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करेंगे और पावर हिटिंग के ऊपर काम करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान एकदम से ज़ीरो नज़र आया है पावर हिटिंग के अंदर जब हम बात करें, ख़ास तौर पर T20 में। देखिए, जब हम बात करते हैं ना स्ट्राइक रेट की, तो वो वेरी करता है। अगर आप लास्ट T20 देखें जो US में स्पेशली मैचेस हुए, तो वो तो 120 विनिंग टोटल था। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशंस में खेल रहे हैं। अगर आप देखें तो जहाँ ऑस्ट्रेलिया उनके बैट्समैनों के लिए वो होम कंडीशंस हैं, अगर वो T20 में 148 भी आउट हो रहे हैं तो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए भी वो सिचुएशन मुश्किल ही होगी। तो आपने हमेशा देखना कि जब जैसे ही आप सब कॉन्टिनेंट की बैटिंग पिचेस पे आते हैं तो आपका जो टीम टोटल है, जो स्ट्राइक रेट है, वो बढ़ना चाहिए। अगर आप US जैसी कंडीशंस हैं या अभी जो ऑस्ट्रेलिया की प्री सीज़न जहाँ बॉल मूव हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो वहाँ उनकी भी किसी भी मैच में आपको नहीं लगा कि उन्होंने 200 रन्स कर दिए हैं। इवन के वनडे में 180 170 पे वो आउट हुए हैं। तो ये योर स्ट्राइक रेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट रीडिंग द कंडीशंस कि उनके मुताबिक कितना तेज़ और कितना रिस्पॉन्सिबल होकर खेलना चाहिए। स्ट्राइक रेट से ज़्यादा मैं समझूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, इसके ऊपर ज़्यादा मैं सोचूंगा कि ध्यान देना चाहिए। आकिब भाई, ODI जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी है, ODI पे हम फोकस करेंगे, और जिस तरह के आपने कहा बैटिंग मेंटलिटी को आप किस तरह चेंज करोगे, जिस तरह के इवन ऑस्ट्रेलिया में तो बैटिंग जो सिचुएशन थी वो बैट्समैन के कंट्रोल में नहीं थी ODI में, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन जब कंट्रोल में सिचुएशन होती है, हमारे बैट्समैन, जो की बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, वो लूज शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, उनको डीप जाना चाहिए। इस मेंटलिटी को आप किस तरह इम्प्रूव करोगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने पहले पिच देखनी होती है, फिर ऑपोजिशन देखनी होती है, फिर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक टारगेट सेट करते हैं। ऑब्वियसली जब ये पाकिस्तान या इंडिया या ऐसे मुल्कों में क्रिकेट होती है एशिया में, तो आपके स्कोरिंग रेट बढ़ जाता है, पिचेस फ्लैट होती हैं, बाउंड्री छोटी होती हैं, तो आपको एज़ प्लेयर एज़ टीम आप टारगेट चेंज करते हैं। और डेफिनेटली जब आपको ज़रूरत है कि आपने 200 180 प्लस रन्स हैं, तो फिर आपको एज़ इंडिविजुअल एज़ टीम अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और ये बड़ा लाउड क्लियर मैसेज है कि जैसी कंडीशन है उस मैच को जीतने के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपने वैसा खेलना है। क्लासिक क्वेश्चन 1 2 चिराग। अच्छा आकिब भाई, ये बताइएगा कि हमने वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती, तो ओपनर्स का बड़ा अहम रोल था, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। आपको लगता नहीं है कि T20 में हम हारे हैं तो ओपनर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, छक्का मारने बड़ी मुश्किल थी, उनको टाइम लगता था खेलने में? क्या आप समझते हैं कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक होते तो गेम डिफरेंट होती? अगर आप उसको असेस करें तो जो वनडे क्रिकेट थी, इट वाज लाइक मोर ऑफ अ टेस्ट क्रिकेट, जिसमें आपने 160 रन्स करने हैं, 180 रन्स करने हैं, तो वो जो स्कोरिंग पर ओवर है वो टेस्ट वाली बन जाती है। तो वहाँ पे टाइम था, वो टाइम ले सकते थे, टाइम के मुताबिक सेट होके स्कोर कर सकते थे। जब आप T20 की बात करते हैं तो उसमें आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ती है। जब बाउंस और स्विंग हो रहा होता है तो इवन के उन्होंने बेशक पहले 2-3 ओवर्स में स्कोर किया, लेकिन एंड में मिडल में तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं और स्ट्रगल किए उन्होंने। तो अगर आपके 2-3 ओवर उनके अच्छे लग गए, हमारे नहीं लगे, बट इंटेंट और कोशिश अगर आप प्लेस करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां आप यंग लोगों को चांस भी देते हैं, अब ये तो किसी की अब शिकायत नहीं रहनी चाहिए, ना मीडिया की तरफ से ना प्लेयर्स की तरफ से, कि जी नए लोगों को मौका नहीं मिलता। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अंडर 19 की टीम गई हुई है, फिर अभी शाहीन की 4 डे रेड बॉल क्रिकेट है, आपकी 50 ओवर क्रिकेट है। जिम्बाब्वे में ऑलमोस्ट आपके नए प्लेयर जा रहे हैं। तो अब इसमें अगर कोई मोस्ट टैलेंटेड है
उसमें अगर इस तरह की एबिलिटीज़ हैं तो परफॉर्म करें, सामने आए और मेन टीम का हिस्सा बन सकता है। आकिब भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, एशियन कंडीशन है। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, तो हमें हमारे स्पिनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, विकेटें नहीं ले रहे थे। अभी भी हमने ऑस्ट्रेलिया टीम भेजी जो वनडे टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें भी हमने अभी स्पिनर्स को मौका नहीं दिया। बड़े कम मैचेस रह चुके हैं और हमने अभी एक नए स्पिनर को आजमाना है। कौन से ऐसे स्पिनर आप समझते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान के लिए साजगार हो सकते हैं इन कंडीशंस में? देखिए, उसमें एक मिक्स है अभी तक इसका कोई आपकी निशानदेही सही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो मिडल ओवर्स हैं उसमें स्पिन के हवाले से उतनी इफ़ेक्टिव ऑप्शंस नहीं हमारे पास हैं, लेकिन इसीलिए हम नए प्लेयर्स को भी चांस दे रहे हैं और आप देखेंगे कुछ जो पुरानी ऑप्शंस थी उनको भी इंक्लूड करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी तक इस तरह के बॉलर्स हम लेकर आएंगे कि जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जाए और मिडल ओवर्स में ऐसे इफेक्टिव स्पिनर्स जो है वो खिलाए जाएँ। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा आकिब भाई, ये बताइएगा कि जब आपकी सिलेक्शन यहाँ पे ऐलान हुआ था कि आप अबूरी हेड कोच होंगे, तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बासित अली ने एक निजी चैनल के ऊपर कहा था, ये दावा किया कि अब बाबर आजम T20 टीम में पाकिस्तान का जो है वो कंसिडरेशन उनकी नहीं होगी आकिब की होते हुए। तो आपके इसके ऊपर क्या है कि बाबर आजम कुछ उनको T20 टीम में उनकी कंसिडरेशन होगी या नहीं होगी आपके होते हुए? अभी जो लास्ट 3 ODIs हुए, बाबर तो खेलता सबको ही नज़र आया है। मामिन लोग, जब आप कोच बनते हैं या सिलेक्टर बनते हैं तो इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल। आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना। ये जितनी भी हमने आगे कोशिश की है, इसमें किसी एक इंडिविजुअल का तो फ़ायदा नहीं होने जा रहा। आपने अगर इंग्लैंड में सीरीज़ जीती है तो पाकिस्तान क्रिकेट जीती है, या ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज़ इतने सालों बाद जीते हैं। फोकस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक जो पॉजिटिव इमेज है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो लाने की कोशिश करें। बाकी इंडिविजुअल्स जो बेहतर आपके प्लेयर्स हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, और भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनकी एक वैल्यू है, उन्होंने ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के लिए परफॉर्म की है। तो आई डोंट थिंक कि एक इंसान की अपनी अपनी राय होती, बट हमारा मकसद कोई एक इंडिविजुअल को टारगेट करना या इंडिविजुअल को देखना थोड़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।